हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। गाइस, आज मैं ना इस एफएफ को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बहुत 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 वाला थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने वो पहले वाले एफएफ में मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। और साथ ही जब मैंने आपसे पूछा था कि न्यू एफएफ में कौन सा शेयर करूँ, तो आपने बहुत सारा मुझे आइडिया दिया था। एक्चुअली ना वो सारे आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, पर मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि सारे अच्छे हैं तो मैं कौन सा शेयर करूँ? क्योंकि ना अगर एक का करती तो दूसरे को थोड़ा दिक्कत हो जाता। इसीलिए मैंने बहुत सोचा। उसके बाद मुझे एक ना बर्थडे गर्ल की विश मिली, और आपको तो पता है ना, बर्थडे गर्ल की विश को पहले कबूल करना चाहिए। तो मैंने बर्थडे गर्ल वाली विश को की है ना। प्लीज़ कोई नाराज़ ना होना, मैं एक के बाद एक सारी आपकी विश पूरी करूँगी, ओके? तो उस बर्थडे गर्ल का विश था कि मैं एक ऐसा एफएफ लाऊँ जिसमें लेनज़ेन और लान वांगजी 2 एक जुड़वा भाई हो। और ऐसा एफएफ मुझे पता है बहुत सारे हो गए हैं, पर उसका विश है तो मुझे करना पड़ेगा। तो आप लोग माइंड ना करना, और मैं आशा करूँगी आप लोग को ये पसंद आए। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। एक बहुत बड़े मेंशन के सामने बहुत सारी कारें आके खड़ी होती है, जिससे बहुत सारे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं। और साथ ही एक कार से बहुत ज़्यादा ही शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। एक ओमेगा चीखते हुए बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे चैन से जीने दो, छोड़ो। पर उसके अलावा उस गाड़ी से और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी उस ओमेगा को किसी अल्फा ने अपने कंधे पर उठा के रखा था। वो ओमेगा उस लड़के के मतलब उस अल्फे के बैग को मारे जा रहा था और बोल रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया है, छोड़ो मुझे। ये बोलकर वो उसके बैग को मारे जा रहा था, पर तभी उसके सामने जो दूसरा लड़का खड़ा था, जो दूसरा अल्फा था, वो उसे देखकर कहता है, वी तुम कैसे कैसे इतने साल हमसे छुप के रह सकते हो? पर कोई बात नहीं, इसकी सज़ा तुम्हें हर एक दिन मिलेगी, और ये हमारा वादा है। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा डर गया था। वो उस अल्फा के बैग को अपने मुक्कों से मारे जा रहा था और कह रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। वो अपने और अपने बच्चों को छोड़ने की बातें कर रहा था। वो ओमेगा बस इसी तरह उस अल्फा के बैग को मार रहा था, और बस यही बोल रहा था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, और तुमने उनके साथ क्या किया है? पर वो दोनों अल्फा अब चुप हो गए थे, और वो चुपचाप उस ओमेगा को अपने मेंशन के अंदर ले जाने लगे। वो मेंशन बहुत ज़्यादा बिग था। हर तरफ ऐसा सन्नाटा मानो वहाँ कोई महीनों से, सालों से कोई रहा ही ना हो, वहाँ कोई रहता ही ना हो। विंग की आवाज़ें उस महल में, उस मेंशन में गूंज रही थी, जिसके कारण वहाँ के कुछ सर्वेंट उन्हें छुप कर देख रहे थे। पर वहीं कोई और भी था जो उन्हें छुप कर देख रहा था, जो ऊपर में छुपा हुआ था। वो एक 7 साल का बच्चा था। उसके हाथों में अभी तीनों का पिक था, उन दोनों अल्फा और विंग का। वो बहुत ज़्यादा ही टाइटली उस फेम को पकड़ता है, और साथ ही उस ओमेगा की आवाज़ें सुन रहा था कि कैसे वो ओमेगा बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जब वो बच्चा उस ओमेगा की आवाज़ें सुनता है, वो जल्दी से अपने रूम में भाग गया और अपने रूम का गेट बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों अल्फा विंग को एक रूम में ला लिए और बेड पर फेंक देते हैं। विंग जब उस रूम को देखता है, वो बुरी तरह डर गया था। उसकी आंखों के सामने वही सब आने लगा जो उसके साथ पहले हुआ था। विंग डरते हुए उन दोनों अल्फा को देखता है। उनमें से एक, जिसने विंग को अभी अपने गोद से उठाकर बेड पे फेंका था, वो धीरे-धीरे बेड पर चढ़ने लगा, विंग के पास आने लगा। विंग जब देखता है कि वो उसके पास आ रहा है, वो डरते हुए कहता है, नहीं, नहीं लेंजन, प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करना, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। पर वो लेंज़ेन उसके पास आते ही जा रहा था, वो विंका को सुन ही नहीं रहा था। डरते हुए दूसरी तरफ देखता है, जहाँ पर दूसरा अल्फा एक सोफे पर बैठा हुआ, अपने पैरों पर पैर रखकर बैठा हुआ था, एकदम आराम से।
विंग डरते हुए बोलता है, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ लैंजन को समझाओ। मैं मैं प्लीज़ ऐसा आइंदा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर वो लैंजन उसका पैर पकड़ के उसके अपनी तरफ खींचता है। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। लैंजन उसे देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे कैसे? ये बोलकर वो विंग के और भी पास आने लगा, पर विंग जब देखता है कि लैंजन उसके और भी पास आ रहा है, तब विंग ने अपने दोनों हाथों से उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से धक्का दिया और वो उठकर खुद को उस रूम से बाहर ले जाने की कोशिश करते हुए भागने लगा। पर तभी उसे किसी ने बहुत ही टाइटली पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। विंग जब पीछे देखता है, वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा डर गया था। वो जब उस इंसान को देखता है, उसकी आँखों से आँसू निकल गए थे। वो रोते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़, हमारा डिवोर्स हो चुका है। पर वो इंसान उसे और भी ज़्यादा टाइटली अपनी तरफ खींचता है और विंग उसे देखते हुए कहता है, प्लीज़ वांग जी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, तुमने उनके साथ क्या किया है प्लीज़। पर तभी लैंजन उसे अपनी तरफ एकदम ज़्यादा टाइटली पकड़ कर खींच देता है और कहता है, तुम्हारे बच्चे? नहीं, वो हमारे बच्चे हैं और तुमने मेरे बच्चे को अपने पास ले जाने की हिम्मत भी कैसे की? इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। ये बोल वो फिर से विंग को बेड पर पुश कर देता है और इस बार लैंजन ने और भी ज़्यादा टाइटली विंग को पकड़ कर रखा था और उसने विंग का नेक एकदम ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा था, जिससे विंग को अच्छे से सांस भी नहीं आ रहा था। वो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो प्रे कर रहा था कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसके साथ ऐसा मत करो। पर लैंजन उसका फेस साइड करता है और उसके नेक पर एक ज़ोरदार का बाइट करता है, जिसके कारण विंग एक ज़ोरदार का चीख मारता है और उसकी आँखें एक पर्सन की आँखों से मिलती है। विंग उस पर्सन को देख रहा था, वो वांग जी था। वांग जी चुपचाप उस सोफ़े पर बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि कुछ टाइम पहले कैसे लैंजन ने उसे कहा था कि भाई, उसे सबक मैं सिखाऊँगा, आप कुछ भी मत करना। वो मेरा दोषी है, तो उसे मैं सबक सिखाऊँगा। आप उस टाइम कुछ भी नहीं बोलोगे। तब वांग जी ने उसे अश्योर किया था कि वो कुछ भी नहीं करेगा। विंग वांग जी को देख रहा था और प्लीड कर रहा था कि प्लीज़ उसे बचा ले, पर वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। लैंज़ेन विंग के नेक को और भी ज़्यादा टाइटली बाइट कर रहा था। विंग को आँखों से आँसू गिर रहे थे। वो चीख रहा था, पर तभी उस रूम के गेट पे कोई नॉक करता है। लैंज़ेन फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि बार-बार वो रूम का नॉक हो रहा था। वांग जी उस रूम का गेट खोलता है। बाहर एक सर्वेंट था। वांग जी जब पूछता है कि क्या हुआ, वो सर्वेंट बताती है कोई छोटे मास्टर अपने रूम का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और उनके रूम से बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही हैं। जब ये सुनता है वांग जी और लैंज़ेन विंग से अलग हो गया। विंग को कुछ भी समझ नहीं आया, पर भी वो बोल रहा था कि थैंक गॉड इसने मुझे छोड़ दिया। पर लैंज़ेन और वांग जी की हालत ख़राब हो गई थी। वो जल्दी से ऊपर रूम की तरफ भागते हैं, उस बच्चे की रूम की तरफ। दोनों उस रूम का गेट खटखटाने लगे और वांग जी कहता है, सिजुई प्लीज़ खोलो गेट, देखो मैं हूँ। पर सिजुई कुछ भी नहीं बोलता। तभी लैंज़ेन उस गेट को खटखटाते हुए बोलता है, सिजुई देखो, तुम्हारे डैड है यहाँ, खोलो बेटा गेट। पर सिजुई रोते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं खोलूँगा। आप उस इंसान को यहाँ क्यों लाए हो? वो गंदे हैं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आपने उन्हें क्यों लाया? वो मुझे नहीं चाहते तो आप क्यों उस इंसान को यहाँ लाए हो? पर तभी वांग जी उसे समझाते हुए कहता है, सिजुई उसको छोड़ो बेटा, पर हम तो हैं ना तुम्हारे पास, हम तो तुम्हारे बाबा हैं ना। देखो, इधर देखो बेटा, खोलो ना गेट। सिजुई। पर तभी लैंज़ेन फिर कहता है, सिजुई तुम उसकी सज़ा हमें क्यों दे रहे हो बेटा? तुम्हें पता है ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं।
तुम्हें हमारे ऊपर यकीन नहीं है? सीजुई, प्लीज़ बेटा खोल दो। हमें देखो, हम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे बाबा को देखो, वो कितना रो रहे हैं। प्लीज़ सीजुई खोल दो गेट। जब सिजुई अपने बाबा को रोते हुए सुनता है, तब वो गेट को खोल देता है और वो दोनों को हग कर लेता है। सिजुई बहुत ज़्यादा रोते हुए कहता है, आपने क्यों लाया उसे? वो तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना बचपन में, तो क्यों लाए उसे? उन्हें तो पता भी नहीं है। और वो क्या कह रहे थे कि वो यहाँ नहीं रहना चाहते, तो क्यों आपने लाया उन्हें? ये बोल वो और भी ज़्यादा रो रहा था, पर वांग जी उसे समझाते हुए कहता है, बेटा देखो मेरी तरफ, तुम स्ट्रांग हो ना, हमने तुम्हें कभी रोना नहीं सिखाया ना, तुम क्यों रो रहे हो? पर उसे छोड़ो, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो तुम हमारे लिए खुश नहीं रह सकते? सिजुई अपने आंखों को आंसू से पोंछता है और फिर अपने बाबा को स्माइल कर बोलता है, आप मुझे प्यार करते हो ना? वांग जी अपना सर हाँ में नोट करता है और वहीं लैनजन भी। लैनजन उसके गालों को सहलाकर बोलता है, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तुमसे। तुम्हें पता है ना, बचपन से हमने तुम्हें प्यार किया है ना? सिजुई अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर सिजुई को वांग जी और लैनजन दोनों शांत करवाते हैं और कहते हैं, अब तुम शांत रहो और चलो खाना खा लो। तभी नीचे से किसी की आवाज़ आती है। वो बोल रहा था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, छोड़ो मुझे। वांग जी और लैनज़ेन एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो सिजुई की तरफ। लैनज़ेन सिजुई को उठा लेता है। वांग जी नीचे जाता है और वो विंग से कहता है, क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें तो रूम में होना चाहिए ना? विंग गुस्से में बोलता है, नहीं, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे तुम लोगों के पास नहीं रहना है। वांग जी एक स्मक करते हुए बोलता है, तो क्या फ़ायदा, तुम हमारे साथ रहना चाहो या न चाहो, पर तुम्हें अब ज़िंदगी भर हमारे साथ रहना होगा विंग। ये बोल वो विंग का हाथ अपनी तरफ खींचते है, जिसके कारण विंग सीधा उसके पास आता है। वांग जी उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था, जिसके कारण विंग के हाथों पे रेड मार्क बन चुके थे। वांग जी उसे कहता है, तुम 7 साल तक हमसे दूर रहे, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी और इसी घर में मिलेगी। तुम्हें याद है ना विंग, ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए, पहले ऐसा नहीं था, तुम्हारे लिए ये खुशियों का माहौल था ना, पर अब ये तुम्हारे लिए हेल बन गया, हेल बनेगा। ये बोल वो विंग को आंखों में देखने लगा। विंग उसकी आंखों को देखकर डर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। विंग अपने आप को छुड़ाता है, पर तभी सीढ़ियों से लैनज़ेन आते हुए बोलता है अपने मेट से कि जल्दी खाना लगाओ, सिजुई को भूख लगी है। जब विंग ऊपर की तरफ देखता है सीढ़ियों की तरफ, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विंग के हल्के से मुंह से निकलता है, मेरा मेरा बेटा। तभी वांग जी उसके कानों में बोलता है, हाँ, तुम्हारा बेटा, जिसको तुम छोड़ के चले गए थे। विंग ये बात सुनकर वांग जी को देखता है, उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। विंग अपने आप को छुड़ाते हैं और फिर वो लैनज़ेन की तरफ जाने लगा। वो सिजुई को अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है, पर सिजुई सीधा लैनज़ेन की गले में और भी ज़्यादा टाइटली अपना सर छुपा लेता है और कहता है, डैड, मुझे मुझे खाना खाना है, यहाँ मत खड़े रहो ना। विंग ऐसे अपने आप को रिजेक्ट होते हुए बहुत बुरा फील कर रहा था। लैनज़ेन उसे कहता है, हाँ बेटा, चलो। ये बोल वो विंग के सामने ही सिजुई को उस तरफ ले जाने लगा। विंग वहीं पर खड़े-खड़े अपने आंसू को बहा रहा था। वांग जी उसके पास आते हुए कहते हैं, देखा, तुम्हारा बेटा अब तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। विंग के आंखों में आंसू बन गए थे। वांग जी उसे कहता है, विंग, तुमने हमें छोड़ा, उसका गम नहीं है मुझे, पर तुम मेरे बच्चे के, मेरे बेटे के दर्द का कारण हो, इसलिए मुझे तुमसे नफरत है। और तुमने हमारे बेटे को हमसे दूर किया, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। पूरे 7 साल की कसर मैं एक पल में छुटाऊंगा नहीं, तुम्हें हर पल,
हर पल तड़प पाऊंगा। विंग ये सुनकर वांगजी की तरफ देखता है। वो शॉक था, पर तभी कुछ गार्ड्स भागते हुए आ रहे थे और उनके आगे आगे दो बच्चे भाग रहे थे। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, माँ, माँ, इसे हमें बचाओ, इनसे हमें यहाँ नहीं रहना। ये बोल वो विंग के पास भाग रहे थे। वो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। विंग जब ये देखता है अपने बच्चों को ऐसे, वो अब भागता है उन लोगों की तरफ और उन दोनों को उन गार्ड से छुड़ाते हुए उन गार्ड्स को कहता है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों को छूने की? दूर रहो इनसे। पर तभी वांगजी कहता है, क्यों, दर्द हो रहा है? ऐसा ही दर्द हमें भी है। तुम्हें तो सिर्फ आधा ही घंटा हुआ होगा तुम्हारे बच्चों को तुमसे दूर किए होगी, तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। और हमें क्या? हमारे बच्चों को तुमने पूरे पूरे 7 साल हमसे दूर रखा था। हमें कितना दर्द हुआ होगा विंग। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वो बच्चे विंग के गले पर बहुत ज़्यादा चिपट के बैठे हुए थे। वो डर रहे थे क्योंकि वो गार्ड्स बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्कुलर। अरे गार्ड्स तो होते ही ऐसे है। तो बच्चे डर रहे थे। विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, तुम्हारी तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। तुम मुझसे गुस्सा हो ना, तो बच्चों के साथ ये सब मत करो। तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर लो, पर मेरे बच्चों के साथ नहीं। तभी वांगजी उसके पास आता है और बच्चों को उन गार्ड्स को देते हुए कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा। और वैसे भी ये मेरे बच्चे हैं, तो मैं इनके साथ क्यों ऐसा करूँगा? मैं अपने बच्चों को कभी भी हार्म नहीं करूँगा, पर तुम्हें हर एक चीज़ का हिसाब तो लूँगा मैं तुमसे। ये बोल वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए उसी रूम में फिर से बंद कर देता है। उसके बच्चे बुला रहे थे कि माँ, माँ, मुझे आपके पास जाना है। ये बोलकर वो दोनों छटपटा रहे थे, पर वो गार्ड्स बहुत आसानी से उन दोनों को उठाकर ले जाने लगे। पर वांगजी उन गार्ड्स को देखता है और उन्हें इशारा कर रोक देता है। वो बच्चे सीधा विंग के रूम के पास जाने लगे, पर वांगजी उन दोनों को पकड़ लेता है और उन दोनों से कहता है, अभी तुम्हारी माँ थोड़ा थक गई है, उन्हें सोने दो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? वो बच्चे पहले उस रूम की तरफ देखते हैं, फिर वांगजी की तरफ। वो बच्चे वांगजी से कहते हैं, अंकल, मुझे मम्मा के पास जाना है। पर वांगजी उन दोनों के गालों को सहलाकर बोलता है, मैंने अभी कहा ना, मम्मा थोड़ा तबीयत खराब था, तुम्हें पता है ना? बच्चे अपना सर हाँ में नोट करते हैं। वांगजी उसे कहता है कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी मम्मा को अभी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। तुम दोनों उनके पास जाओगे तो उनका फिर तबीयत खराब हो जाएगा। तुम ये चाहते हो? वो बच्चे अपना सर ना में नोट करते हैं। फिर वांगजी उन्हें कहता है, और चलो तुम खाना खा लो। अगर तुम्हारी मम्मा को पता चला कि तुमने खाना नहीं खाया है तो उन्हें भी बुरा लगेगा। वो बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो एक छोटा वाला बच्चा कहता है, गग्गा, क्या हमें खाना खाना चाहिए? पर मुझे मम्मा के पास जाना है। पर तभी वो बड़ा वाला उसका बेटा कहता है कि ठीक है, मम्मा को आराम करना होगा, तो हम चलते हैं। वांगजी ये सुनकर दोनों के सर को सहलाता है और उन दोनों को अपनी गोद में उठाता है। फिर डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाता है। दोनों बच्चे वांगजी को देखते हैं, फिर लेनज़ेन को। दोनों सेम टू सेम थे, इसीलिए एक बार वो वांगजी को देखते हैं, फिर लेनज़ेन को, फिर लेनज़ेन को, फिर वांगजी को। वांगजी को देखकर वो दोनों बच्चे कहते हैं, सेम टू सेम। हाँ, ये बोल वो अपने मुंह में हाथ रख लेते हैं। तभी वो पहला बच्चा कहता है, गग्गा, ये दोनों अंकल सेम टू सेम है, देखो, इनकी आंखें, इनके बाल, इनका फेस, सारा कुछ सेम टू सेम है। तभी वो दूसरा बच्चा उसे देखकर कहता है, युआन, कैसे बोल रहे हो? हम भी तो सेम टू सेम है ना? युआन अपना सर हाँ में नोट कर बोलता है, हाँ गग्गा, पर भी देखो ना, मैंने मम्मा से सुना था कि हम बस सेम टू सेम है, पर अंकल लोग भी सेम टू सेम है। मैंने आज देखा, देखो ना, हम में तो थोड़ा सा अंतर भी है।
पर देखो इनमें कोई अंतर नहीं है, इन्हें कैसे समझ आता होगा? ये बोल वो वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी एक हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। वो दोनों बच्चे वांग जी के फेस को देखते हुए बोलते हैं, सरप्राइज? कैसा? तभी वांग जी उन्हें कहता है कि तुम सिर्फ दो सेम टू सेम नहीं हो, एक तीसरा भी है। वो दोनों बच्चे कंफ्यूज थे। वो कहते हैं, दोनों तीनों मतलब? वांग जी उन्हें कहता है कि कुछ टाइम रुको, तुम्हें वो बच्चा दिख रहा है? वो दोनों बच्चे उस बैठे हुए बच्चे को देखते हुए कहते हैं, हाँ, पर उसका बैग दिख रहा है, उसका फेस नहीं। वो वांग जी उसे कहता है, हाँ, जब तुम उसका फेस देखोगे ना, तुम दोनों शॉक में पड़ जाओगे। वांग जी ये बोलकर हल्का सा स्माइल करता है। दोनों बच्चे उसके ओर देखते हुए बोलते हैं, अंकल, आपका फेस में स्माइल कितना सारा क्यूट दिखता है, आप स्माइल क्यों नहीं करते? आप ऐसा खड़ूस जैसे क्यों रहते हो? वांग जी फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, क्योंकि किसी ने मुझे खड़ूस बना दिया है। ये बोल वो उन दोनों के सर को पैट करता है और नीचे उतार दिया। फिर उन दोनों को ही डाइनिंग टेबल पर उसके सामने वाले टेबल पर ही बैठा देता है। जब वो दोनों बच्चे वांग जी के फेस से हटकर उस सामने बैठे बच्चे को देखते हैं, दोनों शॉक हो गए थे। वो फिर एक दूसरे को तरफ देखते हैं और फिर उस बच्चे की तरफ। वो बच्चा भी शॉकिंगली वो दोनों बच्चों को देखता है, फिर वांग जी को, फिर लैंजैन को। दोनों बच्चे जो दूसरे टेबल पे बैठे हुए थे, जो एक दूसरे को देखते हुए और कहते हैं, गग्गा देखो, ये हमारे जैसा दिखता है। तभी वो दूसरा बच्चा बोलता है, हाँ, ये कैसे हो सकता है? वो फिर उस सामने बैठे हुए सिजुई को देखते हैं और कहते हैं, क्या तुमने हमारा कॉपी किया है? देखो, सेम टू सेम, हमारी आंखें, तुम्हारा नाक, हमारे नाक, सारा कुछ सेम टू सेम। फिर वो अपने कपड़ों को तरफ देखता है और कपड़े अलग थे। सिजुई अपने कपड़े को देखता है, फिर उनके कपड़े को, फिर अपने बाबा को देखते हुए कहता है, बाबा, ये कौन है? सिजुई इतने क्यूटली पूछता है कि लैनज़ेन उसके पास आता है और कहता है, ये तुम्हारे भाई है। सिजुई उन दोनों को देखता है, फिर अपने बाबा को, फिर वो गुस्सा हो गया और अपने खाने को वैसे ही छोड़कर अपने रूम की तरफ चले गया। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो बच्चे शॉक हो गए थे कि सिजुई ऐसे गुस्से में खाने को क्यों फेंक दिया और ऐसे गुस्से में क्यों चला गया भी। उनमें से एक बच्चा अपने अंकल, मतलब उनके हिसाब से तो वो अंकल ही है ना, तो वो उनमें से एक को देखकर बोलता है, अंकल, इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे खाना को छोड़ के क्यों चले गए? क्या उन्हें हम पसंद नहीं आए? तभी वांग जी और लैनज़ेन दोनों उसके पास आते हैं और उनको कहते हैं, नहीं नहीं, बस वो थोड़ा शाय किस्म का है। वो तुम्हें पहली बार देखा है ना, इसलिए तुम अगर उनसे प्यार से बात करोगे तो वो तुम्हारे साथ खेलेगा। ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए थे। वो कहते, सच्ची? दोनों उन दोनों बच्चों के सर पे हाथ लगाते हुए कहते, हाँ। तभी लैनज़ेन उन दोनों बच्चों को देखता है और फिर उन दोनों बच्चों से पूछता है, तुम दोनों का नाम क्या क्या है? हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा ना। तभी वो दोनों बच्चे स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ, हमने भी आपको अपना नाम नहीं बताया ना, पर इतना सब कुछ हो गया तो हम कैसे बताते? पर वो कहते हैं, कोई बात नहीं, हम अभी बता देते हैं। मेरा नाम युआन है और मेरे गग्गा का नाम उनका आशियान है। मेरे गग्गा, आपको पता है, मुझसे सिर्फ 10 मिनट की बड़े हैं। हाँ, मम्मा कहती है कि मेरे एक और गग्गा है, वो मुझसे 5 मिनट के बड़े हैं, गग्गा से छोटे। पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मम्मा मुझे कभी नहीं बताती। पर आपको पता है, जब ना मेरा और गग्गा का जन्मदिन आता है तो माँ हमारे लिए और उनके लिए भी गिफ्ट लेती है, बराबर बराबर। और अगर
तीन ऐसा चीज नहीं मिलता तो नहीं लेती, पर मुझे पसंद आता है, पर मम्मा नहीं लेती। वो हमेशा बोलती है कि तीनों के लिए सेम आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। पर आप ही बताओ, जब तीसरा है ही नहीं तो हम दोनों के लिए लेना चाहिए ना उन्हें। मैंने पता है एक दिन ऐसे ही कह दिया था कि वो नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं, हमारे लिए लिया करो, आप उसे याद क्यों करती हो। तब मम्मा ने मेरा कान जोर से खींच दिया था और मुझे डांटा भी था। तभी ये बात सुनकर वांग जी और लैनज़ेन एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो उन दोनों को बताते हैं कि मम्मा ऐसा बस तुम्हें याद दिलाने के लिए करी है कि तुम्हारा एक और ब्रदर है। पर तभी युआन कहता है, तो हमें तो नहीं दिखा, वो कहाँ है। मम्मा हमेशा ही ऐसा करती है, उन्हें लेना नहीं रहता ना इसीलिए। पर वांग जी उसे कहता है, तुम्हें अभी देखा वो तीसरा, वो जो तुम्हारे जैसा दिखता है वही है तुम्हारा ब्रदर। युवान और आशियान उसे देखकर कहते हैं, क्या सच्ची, पर वो आप लोगों के पास क्यों रहता है, हमारे पास क्यों नहीं। वांग जी और लैनजन एक दूसरे को देखते हैं। फिर लैनजन कहता है, वो बहुत लंबी कहानी है बेटा। तभी वांग जी लैनजन की तरफ देखता है। लैनजन के आंखों में आंसू आ गए थे, वो अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी उसे देखकर अपनी आंखों से इशारा करता है कि शांत रहे। वांग जी तभी उन बच्चों से कहता है, एक बात बोलूं, आप मुझे और इन्हें बाबा बोला करो ना। वो बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसे कहते हैं, नहीं, हम आपको बाबा क्यों कहें, हमारे पापा तो कोई और है। जब लैनजैन ये सुनता है, वो एकदम जोर से चिल्लाकर बोलता है, कौन है वो, तुम्हारे बाबा हम हैं। पर जब लैंसन ने इतनी जोर से चिल्लाया था, आशियान युवान के सामने आकर खड़े हो गया और कहता है, अंकल, अब इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हो, आपको नहीं पता क्या आशियान कमज़ोर है, उसे कुछ हो गया तो। हमेशा मम्मा कहती है कि युवान के सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, उसका दिल में छेद है, अगर इसे कुछ हो गया तो। ये बोलकर वो उसे गले से लगा लेता है और अपने भाई को संभालते हुए कहता है, शू, शू, कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, ऐसा नहीं रोते, देखो ये अंकल, अंकल गंदे हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे, ओके, हम मम्मा को इनकी शिकायत करेंगे। जब वांग जी और लैनजन ने ये सुना था कि युवान के दिल में छेद है, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर कंसर्न टोन से आशियान और युवान से पूछते हैं, मतलब क्या है तुम लोगों का। युवान रो रहा था। आशियान कहता है, आप दोनों से हमने बात नहीं करना, आप दोनों बहुत गंदे हो, आप चिल्लाते हो। मम्मा हमेशा कहती है कि युवान के सामने चिल्ला के बात नहीं करना चाहिए, मम्मा भी कभी चिल्लाती नहीं हमारे ऊपर, पर आप दोनों गंदे हो, हमें बात नहीं करना आप लोगों से। मेरा बेबी ब्रदर रो रहा है आप लोगों के कारण। पर जब ऐसा आशियान के मुंह से लैनसन सुनता है, वो अपना कान पकड़ते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ना बेटा, आई एम सॉरी। पर वो उसे जब गले लगाता है, तब आशियान उसे दूर करते हुए बोलते हैं, नहीं, अब मत छुओ हमें, अब गंदे हो, अब चिल्लाते हो। तभी वांग जी उन्हें कहता है, आई एम सॉरी, उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था बेबी, उन्हें नहीं पता था कि युवान को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हमें नहीं पता था ना, हमें माफ़ कर दो। आशियान उसे देखकर कहता है, अंकल, ये अंकल गंदे हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे, मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, जो भी मेरे भाई से ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं मुझे वो पसंद नहीं है, मैं इनसे नफरत करता हूँ। जब वांग जी और लैनजन ये सुनता है, लैनजन की आंखों में तो और भी आंसू आ गए थे। वो अपने भाई को देखता है, वांग जी उसे आंखों से इशारा करते कि शांत रहे, वो सिर्फ बच्चा है। पर लैनसन की आंखों से आंसू टपकने ही वाला था। तभी वांग जी आशियान से और युवान से कहता है, देखो बेबी, आपके अंकल रो रहे हैं, उन्हें बुरा लग रहा है, आप ऐसी बातें मत करो। जब दोनों बच्चे वांग जी और लैनसन की तरफ देखते हैं, तो दोनों थोड़ा सा टाइम लैनसन को देखने लगे।
फिर युवान उसके पास आता है और उसके आँखों से आँसू पोंछते हुए बोलता है, अंकल आप क्यों रो रहे हो? देखो हम आपसे गुस्सा नहीं है। मैं गग्गा को समझा दूँगा, वो आपसे ऐसी बातें ना करे। प्लीज़ आप रोइए मत ना। मम्मा कहती है कि अगर हमारे कारण कोई रोता है तो हम अच्छे इंसान नहीं होते। क्या हम अच्छे इंसान नहीं हैं? आप क्यों रो रहे हो प्लीज़? तभी वांग जी और लैनसन ये सुनते हैं, वो दोनों ही दोनों बच्चों को गले लगाकर बोलते हैं, ऐसा नहीं है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तभी युवान उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं, तो आप बंद कीजिए न रोना, देखिए युवान को भी रोना आ जाएगा। और गग्गा ये बोल वो पीछे देखता है आशियान की तरफ और वो कहता है, गग्गा आप भी बोलो कि आप इनसे नाराज़ नहीं हो। युवान की बात सुनकर आशियान अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ अंकल मैं भी आपसे नाराज़ नहीं हूँ, प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए। अब लैनज़ेन ये सुनता है, वो एकदम टाइटली दोनों को हक कर बोलता है, तो ठीक है तुम मुझे एक बार बाबा बोल सकते हो, हम दोनों को तुम बाबा बोल सकते हो। एक बार दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सर हिलाकर बोलते हैं बाबा। दोनों एकदम ज़्यादा खुश हो गए थे। वो बहुत ज़्यादा टाइटली उन दोनों बच्चों को गले लगाते हैं और फिर कहते हैं, आज के बाद तुम मुझे बाबा बोलोगे, हमें बाबा बोलोगे। देखो ये तुम्हारे पापा हैं और मैं तुम्हारा बाबा। नहीं तो तुम मुझे डैड बोल सकते हो और इन्हें बाबा। वो दोनों बच्चे अपना सर हिलाते हैं और फिर दोनों बच्चों को वांग जी और लैनसन उन दोनों बच्चों को सिजुई के रूम में ले जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों को उनसे दोस्ती करनी थी ना, हम दोनों तुम्हें उनसे दोस्ती करवाते हैं। वो दोनों बच्चे अपना सर हिलाते हैं। फिर सिजोई के रूम में जैसे जाते सिजोई उन दोनों को आने ही नहीं देता और कहता है, नहीं बाबा मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना, मुझे ये पसंद नहीं है, इन्हें भगाओ यहाँ से। पर लैनज़ेन और वांग जी उसे समझाते हैं, फिर जाकर शिजुई उन दोनों को रहने की अनुमति देता है, पर वो बात नहीं कर रहा था उन लोगों से। दोनों बच्चे शिजुई से बात करने की कोशिश करते हैं, पर शिजुई एक वास उठाकर फेंक देता है और कहता है, मुझसे बात मत करो तुम दोनों गंदे हो। पर वांग जी उनसे समझाते हैं और कहता है, तुम इन्हें अच्छे से रहना रखना, तुम इनके बड़े भाई हो। पर शिजुई अपना मुंह फुला लेता है और फिर वांग जी उसे कहता है, हमें काम है, तुम इनका ध्यान रखना। पर सिजुई अपना मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। लैनज़ेन और वांग जी बाहर आ गए थे। वो विंग के रूम की तरफ चले गए थे। वहीं सिजुई उन दोनों को देख रहा था एकदम चोरी-चोरी नज़रों से। भी युआन आशियान से कहता है, गग्गा ये गग्गा ना गंदे हैं, ये हमें भगा रहे थे, हम इनसे बातें नहीं करेंगे, ये बहुत गंदे हैं, ठीक है ना? आशियान उसको बोलता है, ठीक है जैसा तुम चाहो। पर जब आशियान और युआन की बात सिजुई सुनता है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि दोनों उससे बातें भी नहीं करना चाहते। वो फिर भी अपना मुंह फुलाकर वहीं बैठा रहा और फिर जाकर अपनी गेम खेलने लगा। आशियान और युआन उसी तरफ देख रहे थे, पर सिजुई उन लोगों को बोलता नहीं है। पर तभी युआन के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। सिजुई उसे कहता है, गग्गा मुझे भूख लगने लग गई। पर आशियान कहता है, तुमने अभी खाया ना? युआन उसे कहता है, हाँ पर ना मुझे मम्मा के हाथों का खाना है, या फिर मुझे चटपटा या फिर मीठा, यहाँ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा। आशियान उसके सर पे पैट करते हुए बोलता है, जब मम्मा आएगी तो हम उनसे बहुत कुछ बनवाएंगे। जब सिजुई ऐसी बातें सुनता है तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा। वो मन में सोचता है, ये दोनों मम्मा के हाथों का खाना खाते थे, पर मैं ये बोल वो उदास हो गया था। वो दोनों भाई अपने-अपने खेल रहे थे, पर सुजुई अलग से अकेला चुपचाप बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, पर सिजुई कुछ भी नहीं। तभी युवान सिजुई की तरफ देखते हुए कहता है, गग्गा क्या हमें इन्हें बुलाना चाहिए खेलने को? पर जब सिजुई अपना फेस टर्न करता है, आशियान कहता है, नहीं ये अकड़ू है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। युवान भी उसे देखता है, फिर अपना मुंह
दूसरी तरफ कर बोलता है, हाँ ठीक है, वो अकड़ू है। ये बोल वो आशियान के साथ ही खेलने लगा, पर सिजुई को बहुत ज्यादा बुरा लगा। एक बार तो आके पूछ लेता, उसके मन में यही चल रहा था। पर दोनों भाई अकेले अकेले खेल रहे थे। दोनों बहुत हंस रहे थे। सिजुई बार बार मुड़ मुड़ के उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। वो चाहता था कि वो उनके साथ खेले, पर वो गुस्सा भी था, इसीलिए वो अपना फेस टर्न कर लेता है। तभी युवान हल्का सा गिर गया। वो रोने लगा। शिजुई के पास ही शिजुई उसे जल्दी से उठा लेता है और उसके पैरों को साफ करते हुए कहता है, क्या तुम्हें चोट लगी? युवान रोते हुए कहता है, हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मम्मा के पास जाना है। युवान जब उसकी बातें सुनता है, वो उसे चुप करवाता है। आशियान, युवान चुप हो जाओ, मुझे मम्मा का रूम पता है, पर उनका रूम का लॉक नहीं पता है, मैं नहीं ले जा सकता। पर युवान रोते हुए कहता है, गग्गा मुझे जाना है उनके पास, मुझे उनके पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। तब सीजुई उसको रोते हुए नहीं देख पा रहा था। वो कहता है, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। युवान जब ये सुनता है, वो सिजुई की तरफ देखकर कहता है, सच्ची गगा, अब मम्मा के पास लेके जाओगे मुझे? युवान के मुंह से गगा सुनकर सिजुई को बहुत अच्छा लगा। वो उसके सर को पैट करते हुए बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ये बोल वो दोनों का हाथ पकड़ के उस रूम के बाहर लेके आता है और फिर बहुत मुश्किल से गेट भी खोलता है। वहां पर अभी लैनज़ेन और वांगजी नहीं थे। विंग रो रहा था। वो जब देखता है कि गेट खुला, वो उस तरफ देखता है। वहां पर उसके तीनों बच्चे थे। विंग जल्दी से अपने हाथ को फैला देता है। विंग के दोनों बच्चे युवान और आशियान तो भाग कर आ गए थे। विंग उन दोनों को टाइटली गले लगाता है हुए कहते हैं, तुम दोनों ठीक हो? ये बोल वो दोनों के फेस को बहुत ज्यादा किस करने लगा और कहता है, बेटा तुम दोनों ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये बोलकर वो उसके हाथों को, उसके पैरों को, उसको देखने लगा। पर जब वो दोनों कहते हैं, मम्मा हम ठीक है, हमें आपके पास उसका गन नहीं लाया है, ये बोल वो गेट की तरफ इशारा करता है। जब विंग देखता है कि वहाँ कौन है, उसके आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। विंग उसे अपने हाथों से बुलाते हुए बोलता है, सिजुई, आइए आओ ना बेटा। पर सिजुई वहां पर ही खड़ा रह गया। वो नहीं आ रहा था, वो वहीं पर ही खड़ा हुआ था। तभी विंग उन दोनों बच्चों को साइड में बैठाता है और धीरे से उठता है और सिजुई के पास जाता है, पर सिजुई पीछे पीछे जा रहा था। विंग उसे टाइटली अपने गले से लगा लेता है और रोने लगा और कहता है, तुम कैसे हो मेरे बच्चे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? ये बोल वो उसके पूरे फेस पे किस करता है और उसके गालों पे बार बार किस करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ये बोल वो रोए जा रहा था और उसके फोरहेड पर, उसके गालों पर किस कर रहा था। तभी जुई उससे दूर होते हुए बोलता है, आप मुझसे दूर रहिए, आपको मैं नहीं जानता। जब विंग ये सुनता है, उसकी आंखें और भी आंसू से भर गई थी। वो तब भी सिजुई को अपने पास खींचता है। सुजुई उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है, नहीं छोड़ो मुझे। पर विंग उसे कहता है, बेटा मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। पर सिजुई उसे कहता है, नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो सकते, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मम्मा प्यार करती है। मेरे बाबा ने कहा था मम्मा सबसे अच्छी होती है, मम्मा सबको प्यार करती, वो अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाती। पर आप गंदे हो, आप छोड़ के जाते हो, आप मेरी मम्मा हो ही नहीं सकते, आप सिर्फ इनकी मम्मा हो, आप मेरी मम्मा हो ही नहीं सकते। ये बोल वो रो रहा था। विंग उसे कहता है, बेबी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता था, मेरी भी मजबूरी थी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर इसी जुई उसे दूर होते हुए कहता है, नहीं, आपकी मजबूरी थी तो क्या हुआ, आपने इन दोनों को तो लेके गए थे ना, तो मुझे क्यों नहीं? आप गंदे हो, आप सिर्फ इन दोनों से प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते। ये बोल वो उससे दूर होते और भाग गया और कहता है, आप गंदे हो, आप गंदे हो। ये बोल वो भागे जा रहा था। विंग वहीं पर बैठकर और भी ज़्यादा रोने लगा। वो बोलता है, मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। तुम तुम्हें छोड़कर जाना मेरी मजबूरी थी। ये बोल वो रो रहा था और फिर एक फ्लैशबैक चालू होता है। तो चलिए ये फ्लैशबैक हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई नो ये बहुत ज़्यादा लंबा पार्ट हो गया,
पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये आपको कैसा लगा और क्या आप जानना चाहते हो कि विंग, वांगजी और लेंजन की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि विंग अपने 2 बच्चों को तो लेके गया पर तीसरे बच्चे को नहीं। अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये आपको कैसा लगा। ओके, और आई एम सॉरी जिसने मुझे कमेंट किया था, पर हाँ, मैं एक के बाद एक ज़रूर एफएफ आप लोग की मनपसंद जो आपने बोला था वही लाऊँगी। ओके, तो थैंक यू और सॉरी और बाय बाय। बाय।